Hi, welcome back to my channel, myself Shrishti, and welcome to Shrishti Tarot Space. So in the last video which I created, जो मैंने last video जो मैंने upload किया था, that was regarding what is happening और what is your current energy, आपकी क्या current energy है. और उसमें मुझे बहुत अच्छा response मिला कि like how my reading is and how many people are resonating. I got a very good like response on that. So I thought of creating, मैंने सोचा कि और एक वीडियो मैं यहाँ पे create करूँ. Even I was meditating, and the best part is that Valentine's Day is round the corner. So I thought of creating what is happening in your love life. आपको क्या गाइडेंस चाहिए आपके लव लाइफ में बेसिकली, या फिर आपको क्या हीलिंग चाहिए, और इवन कोई गाइडेंस चाहिए, एनीथिंग यू रिक्वायर राइट नाउ. सो यू हैव कम एट द करेक्ट स्पेस राइट नाउ. आप एकदम सही और सही वीडियो को आपने टैप किया है, आपने सही एनर्जीज को टैप किया है कि दिस इज़ योर एनर्जी राइट नाउ गोइंग. एंड दिस इज़ द जनरल रीडिंग. ये आपका जनरल रीडिंग है. जो आपको रेजोनेट करता है वो आप डेफिनेटली उसको आपको वो चीज़ समझ में आएगी. इफ डजेंट, कोई बात नहीं, आप यू कैन लीव इट ओवर हियर. And for personal reading, you can definitely DM on my email ID, which I've already mentioned in the description box, and already mentioned, even I can mention on the videos. So you can go back and connect over there. So yeah, we can proceed ahead. So I'll be having like 3 piles. यहाँ मैंने 3 पाइल 3 कार्ड्स रखूंगी, और उसमें जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ, जो सबसे ज़्यादा आप रेजोनेट करोगे जिस भी पाइल से, यू कैन प्रोसीड अहेड एंड दैट इज़ योर एनर्जी. और वो आप कैसे करोगे, लाइक इन द लास्ट वीडियो आई क्रिएटेड दैट वीडियो. तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पाइल को अट्रैक्ट करो. इट्स नॉट लाइक दैट. हो सकता है आपको 2 पाइल भी अट्रैक्ट करे, क्योंकि आपके हो सकता है दोनों दोनों इसमें आपकी एनर्जीज हो. और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक फाइल को भी आप अट्रैक्ट करो. इट डिपेंड्स कि आपका क्या मतलब उस समय आपका कॉन्शियसनेस बोल रहा है. सो लेट्स प्रोसीड अहेड. मैं यहाँ पे तीनों पाइल्स यहाँ रख दूंगी. विच एवर इज अट्रैक्टिंग यू द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा आप आंख बंद करने के बाद एक बार जब आप गहरी सांस लेते हो, तो जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है अपने तरफ, जो सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे हो कि हाँ ये इसके तरफ मैं ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, गो विद दैट एनर्जी. ओके, so let's proceed ahead. So those who have selected pile number 1, जिन्होंने पहला pile select किया, and that is the blue color clutcher who have selected. So this reading is for them. Universe, please guide me what they want to know right now in their love life. Universe, please guide me what they want to know in their love life. Universe, please guide me what they want to know in their love life. Universe, please guide me what they want to know in their love life. Universe, please guide me what they want to know in their love life. वाओ, पाइल नंबर 1. जिसको भी आप चाह रहे हैं वो आपके लव लाइफ में आने वाला है. दैट इज व्हाट द एनर्जी आई कैन फील ओवर हियर. जिस भी पर्सन से, मतलब इतने दिनों से आप चाह रहे थे कि पता नहीं ये हाँ बोलेगा कि नहीं, तो उस व्हाट आई फील कि ये पर्सन के लिए अगर आपने इतने दिनों से आप लिटरली मन्नत मांग रहे हो अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से, कि आप कब मेरे लव लाइफ में आप आ जाओगे, आप कब मैं आपको प्रपोज कर सकता हूँ, या कब मैं आपके लव लाइफ में आ सकता हूँ.
जिस चीज़ के लिए आप इतने दिन से मतलब जिस चीज़ के लिए आप इतने दिन से थे कि ये कब होगा कंप्लीट। इवन मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। बहुत दिनों से वो सोच रहे थे कि मतलब उनके साथ रिलेशनशिप जो चल रहा है, सो दे वांटेड टू प्रोसीड अहेड, और वो इतने दिन से कमिटमेंट नहीं दे रहे थे किसी चीज़ का। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप कमिटमेंट भी दे रहे हो सामने वाले को, प्लस सामने वाला भी आपको मतलब आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी है। दैट इज़ व्हाट आई फील। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब इतने दिनों से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि यार हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए, यही मैं सेंस कर पा रही हूँ, हमारी शादी हो जाए, और आपकी शादी होने वाली है। थोड़ा आपका पहले जैसा बिहेवियर में बहुत बचपना था, बिकॉज़ मैजिशियन का कार्ड आया है गाइस। मैजिशियन का कार्ड बेसिकली बताता है जो आप माँग रहे हो इतने दिनों से वो आपको मिलेगा। जो इतने दिनों से आपने जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से वेट किया, सामने वाले के घर वाले नहीं मान रहे थे। एक पॉइंट के बाद ऐसा सिचुएशन आ गया था कि सामने वाले के घर वाले नहीं मान रहे थे, बट वो भी मान जाएँगे, बिकॉज़ एक साइकिल भी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे जब मैं वर्ल्ड कार्ड देखती हूँ तो ये भी बताता है कि इतने दिनों से आप सामने वाले इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, और आपके दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है बट एक कमिटमेंट नहीं था। और वो कमिटमेंट आप दोनों का अब आप एक दूसरे को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने हाँ बोला है कि यू वांट टू सेटल इन द लाइफ। व्हाट आई फील हियर कि आप बहुत, पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा स्थिर इंसान हो, बहुत ग्राउंडेड हो। इतने सालों से आप जिस रिलेशनशिप में हो, इतने सालों से मतलब आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नर्चर किया है, और इतने सालों से रिलेशनशिप में रहने के बाद नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द कमिटमेंट, जो कि अब दोनों के साइड से, आपके साइड से भी है और सामने वाले के साइड से भी है कमिटमेंट। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जो आप पहले मतलब जो आप अभी इतने सालों तक थे, मतलब आपके अंदर बहुत बचपना था, बहुत ज़्यादा बचपना था, जिसके चलते आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, व्हाट आई फील। बिकॉज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पेज पेज ऑफ कप्स है। बेसिकली वो ये बताता है कि आपके अंदर जो बचपना जो है, मतलब एक आपके अंदर एक फन लविंग एक पर्सन जो है, एक जो बच्चा जो है आपका, वो बहुत ऐसा कमिटमेंट से डरता था एक पॉइंट पे। बट नाउ अभी जो आपका सिचुएशन है वो आपका इतना ग्राउंडेड हो गया है, इतना ज़्यादा, 9 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को वही बता रहा है कि आप अभी इस सिचुएशन में आप ऐसे हैं कि आपने 4-5 साल का जो आपका रिलेशनशिप है, आप बहुत ज़्यादा अब समझ पा रहे हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में मुझे अब एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है। दिस इज़ व्हाट आई कैन फील इन द एनर्जी। और अब रिलेशनशिप के बाद अब आपका शादी के लिए आप सोच रहे हो, और शादी के लिए वो भी आपका होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है आपकी शादी। बिकॉज़ वर्ल्ड कार्ड टेल्स मी कि किसी चीज़ का कंप्लीशन होने वाला है। एंड बेसिकली इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, और जो आपके लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है, तो अभी आप कमिटमेंट फेज से अब दोनों अपने घर पे बताना चाह रहे हो कि दैट यू वांट टू गेट मैरिड, आप दोनों को शादी करना है। और आप दोनों के लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, मतलब आप दोनों की फैमिलीज़ बहुत हँसी-खुशी आप दोनों की फैमिलीज़ मान जाएगी। ये भी मैं सेंस कर पा रही हूँ। बिकॉज़ अगर मैं आपको कुछ अगर गाइडेंस यहाँ पे देना चाहती, तो मैं यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि अभी आप जो भी सच्चे दिल से अब चाह रहे हो, मतलब ऐसा होना चाहिए, इस समय मुझे बताना चाहिए घर पे, इस समय ये सही है, जो आपका गट फीलिंग अभी जो आपको बोल रहा है, गो विद दैट गट फीलिंग, वो सही बोल रहा है। बिकॉज मैजिशियन कार्ड बेसिकली टेल्स कि जो भी अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं अपने लव लाइफ को लेके, सामने वाले पार्टनर को लेके, वो आपका करेक्ट है, मतलब वो उसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डेफिनेटली प्रोसीड अहेड, दैट इज़ व्हाट द गाइडेंस यूनिवर्स इज गिविंग यू।
अगर अभी तक और एक चीज़ मैं सेंस कर पा रही हूँ, एक तो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं, लाइक मोर देन लाइक 4-5 इयर्स हैं इस रिलेशनशिप में, जो मैं देख पा रही। इवन मुझे 4-5 से ज़्यादा जो अभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, जैसे 9 साल का रिलेशनशिप है और उसमें उनका अब जाके स्कूल टाइम का उनका रिलेशनशिप है और अब जाके वो कंप्लीट होने वाला है। नाउ आप दोनों अपने घर में, अपने फैमिली में बताना चाहोगे और दोनों की फैमिली हाँ बोलेगी, हँसी-खुशी, और आपके आगे की जो लाइफ है दैट इज़ वेरी नाइस। मतलब वो इतनी नर्चरिंग, बहुत आपका आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में। सेकेंडली, जो अभी अ, उसके अलावा अगर मैं ऐसे भी लोगों को सेंस कर पा रही हूँ, जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है, जो लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं सामने वाले पार्टी से, सामने वाले पार्टनर से, उनको कमिटमेंट मिलने वाला है। ये भी मैं सेंस कर पा रही हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड मुझे यही बता रहा है कि इतने दिनों से आप जिस चीज़ को चाह रहे थे, इतने दिन से आप चाह रहे थे कि सामने वाला इंसान आपको हाँ बोलेगा कि नहीं, पता नहीं सामने वाला क्या इस चीज़ को समझ रहा है, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। इतने दिन से जो आप सामने वाले को लाइक करते हो, डेफ़िनेटली वो आपको हाँ बोलेगा, क्योंकि जो आप माँग रहे हो, वो आपको मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई सेंस हियर। अगर मैं एक रेमेडी अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँगी, तो वो रेमेडी मैं आपको यही देना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, व्हाट रेमेडी यू वांट टू गिव टू पाइल नंबर 1। सो रेमेडी मैं आपको ये दूँगी कि बेसिकली जैसे आपका अभी रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लाइक आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि अभी तक जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, वो डेफ़िनेटली हो रही है। इवन जो कमिटमेंट, मतलब जो रिलेशनशिप में हैं, उनका भी आगे लव लाइफ बहुत अच्छा है। शादी के बाद की आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो रेमेडी बस मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि जब आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा बात कर रहा है किसी चीज़ को लेके, अगर आपकी अनबन होती है, ट्राई टू जस्ट टू अवॉइड ऐसे कॉन्वर्सेशन जहाँ पे आपकी लड़ाई हो सकती है। क्योंकि आपका पार्टनर भी आपका मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है और आप भी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। तो कहा जाता है ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो तो एक टाइम पे जब दोनों लोग ही जब बोल रहे हैं तो कोई एक सुनेगा नहीं, तो वहाँ पे क्लैशेज़ होने का चांसेस आता है। सो इट्स बेटर, एंड यूनिवर्स इज़ आल्सो गाइडिंग यू कि इस समय पे आपको शांत रहना ज़्यादा बेटर है। इस समय पे अगर एक इंसान शांत होगा, तो चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हो सकती है। अभी और एक चीज़ मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आप लोग के रिलेशनशिप में आप में झगड़ा और लड़ाई-झगड़ा बहुत ज़्यादा था, फाइट्स बहुत ज़्यादा थे। तो वो फाइट्स अब नहीं हैं और अभी आप लोग बहुत अच्छे, आपका जो अभी एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ से जो आप निकले हो और आपको बहुत अच्छा, आपका लव लाइफ़ भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा फ़ील मत करना, अगर आप नहीं पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हो, तो ये मत फ़ील करना कि यार मैं कम हो गया या सामने वाला कम हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं समझना है आपको बिल्कुल भी। So this was the guidance I need to give to pile number 1. So this was my reading. And thank you so much for watching this video. Thanks a lot. So hi everyone. So those who have selected this pile number 2, which was this orange color clutcher or cream color clutcher, so this reading is for them. So yeah. So let's see what universe wants to guide you in your love life right now. So universe, please guide me. What pile number 2 needs to know in their love life. Universe, please guide me what they want to know right now. Universe, please guide me.
What pile number two wants to know in their love life? वाओ! आपकी बहुत जल्दी अरेंज मैरिज होने वाली है गाइस। दैट इज व्हाट आई कैन सेंस। मतलब मुझे 10 ऑफ कप्स दिख रहा है, विच मीन्स देखो, आप खुद ही देख लो इस कार्ड को, दैट यू हैव अ वेरी हैप्पी फैमिली। और बहुत जल्दी मतलब आपके घर वाले आपके लिए ऐसा रिश्ता लेके आने वाले हैं जिसको आप हाँ भी बोलने वाले, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि कैसे मैं इसको हाँ बोलूँ, पता नहीं कैसा होगा या कैसी होगी, लाइक हाउ ही विल बी और हाउ शी विल बी। जो भी अभी रिश्ता आने वाला है, लाइक विद इन 2-3 मंथ्स, मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक 2-3 मंथ्स के अंदर ही आपको जो रिश्ते आने वाले हैं उसको आप कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। हम्म। आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, पाइल नंबर 2, व्हाट आई कैन सेंस। आपका जो नेचर है उसका आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग फ़ायदा आपका उठाया है। मतलब आपका जैसा नेचर है, लाइक यू आर वेरी इमोशनल टाइप ऑफ अ पर्सन। और इवन अभी तक आप जितने भी रिलेशनशिप्स में आप अभी तक रहे हो, उसमें आपको बिट्रेयल मिला है बहुत ज़्यादा। तो उसके चलते अभी आपका करंट सिचुएशन ऐसा है कि आप ऐसा सोच रहे हो, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, पाइल नंबर 2। जो रिश्ता अभी, जैसे मैंने कहा आपको, अभी जो आपको रिश्ता आने वाला है, वो काफ़ी अच्छा रिश्ता है। मतलब जो शादी, मतलब जो लोग अभी शादी वाले फेज़ में हैं, मतलब जिनके लिए अभी ऑलरेडी देखा जा रहा है, लड़का या लड़की देखा जा रहा है, जिनके लिए पार्टनर देखा जा रहा है, वो काफ़ी मतलब अच्छा रिश्ता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सेंस। मतलब ये यहाँ पे, मतलब जितना मैं देख पा रही हूँ कि बहुत आपका जो लाइफ अभी तक, जो आप एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ से गए हो, आपको लाइफ में बहुत बिट्रेयल मिला है। मतलब बहुत हेवी एनर्जी है यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज़ बिट्रेयल तो मिला ही है और फिर भी आप वो सेकंड चांस देते हो सामने वाले को। फिर भी आपके साथ गलती होता है, फिर भी सामने वाले को थर्ड चांस देते हो। बट वही कर करके आप जो खुद हो वो आप भूल गए हो। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार, पता नहीं, अब शादी, मतलब अब मैं अपने तरफ से अब छोड़ देता हूँ, जो मेरे लिए घर वाले देखेंगे, मैं अब बस उसी पे अब विश्वास रख रहा हूँ, बस दैट्स इट। मतलब मेरे अगर मम्मी पापा खुश हैं तो मैं खुश हूँ। दैट इज़ व्हाट आई कैन फील दी एनर्जी। और आप बहुत अंदर से आप बहुत दुखी हो। मतलब आपने बस अब सरेंडर कर दिया है कि यार, मुझसे समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। मतलब आप, एक तो आप बहुत ज़्यादा मन में दुखी हो इस चीज़ को लेके कि आपने अपना हमेशा 100% दिया है रिलेशनशिप में, किसी कमिटमेंट में। सामने वाले इंसान को आपने हमेशा 100% दिया है, बट इन रिटर्न आपको कभी वैसा नहीं मिला है, जबकि आपका नेचर बहुत ज़्यादा
डिफरेंट था। और अभी का अगर आप सिनारियो अगर देखेंगे, पहले के इंसान में और अभी के इंसान में बहुत डिफरेंसेस है। इवन आप इतना होने के बाद भी आप बहुत स्टेबल अपने आप को कर पाते हो, ये भी मैं सेंस कर पा रही हूँ। मतलब इतनी चीजें हो गई आपके लाइफ में, बट स्टिल आप अपने आप को सेंस कर पा रहे हो कि यार मैं जो है, अब जैसा हूं मैं ऐसा ही हूँ, मुझे हिलना नहीं है जहाँ से, मतलब जो मेरा बचपन का जो, मतलब मेरा जैसा अपब्रिंगिंग है, मतलब लोगों का जैसे अपब्रिंगिंग होता है उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को कैसे संतुलित रखना है, अपने आप को कैसे स्टेबल करना है, वो उनको पता है। बट मन ही मन में, मतलब एक तो आपने दिमाग से अपने आप को आपका जो है स्टेबल आपने रखा है, बट जो आपका हार्ट चक्रा है, व्हाट आई कैन फील, वो आपका बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। कोई भी मतलब रिश्ता ऐसे आ रहा है तो आप उसको मतलब इस व्यू से नहीं देख रहे हो कि हाँ, ये इंसान कैसा है। आप बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके घर वाले खुश रहेंगे, बट ऐसा आप मत कीजिए। बिकॉज़ अभी जो आपका अपकमिंग जो भी रिश्ता आने वाला है आपकी शादी के लिए, जो भी आपके घर वाले देखने वाले हैं, डेफ़िनिटली गो फॉर इट। बिकॉज़ काफ़ी अच्छा रिश्ता आ रहा है, घर वाले भी खुश हैं, आप भी खुश रहेंगे, बिकॉज़ दोनों की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हैप्पीनेस दिख रहा है मुझे, ऐसा आप दोनों बहुत कंटेंटेड फ़ील कर रहे हो, दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हो, ये मैं फ़ील कर पा रही हूँ। मतलब अभी तक आप कम से कम 3 रिलेशनशिप में रह चुकी हो, जितना मैं फ़ील कर पा रही हूँ। 3 रिलेशनशिप में आप ऐसे रह चुकी हो, और चौथा जो आपका रिलेशनशिप, और आपको सामने से एक रिश्ता, मतलब रिश्ता नहीं, आपके लाइफ़ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है, बट आप दिल से उसको आप हाँ नहीं बोलना चाहते हो और ना आप उसको कमिट करना चाहते हो। दैट इज़ गुड। आप किसी को ज़बरदस्ती किसी को हाँ नहीं बोलना चाह रहे या किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो, वो आपका कॉल है। बट आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो आपके लिए घर वाले जो देख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। और इवन अगर मैं ऐसे लोगों की बात करूँ जो अभी शादी के फ़ेज़ में नहीं हैं, तो उनके लिए भी, मतलब उनके लाइफ़ में बहुत एक ग्राउंडेड, मतलब ऐसा पार्टनर आने वाला है जो कि बहुत रियलिस्टिक होगा, समझने वाला होगा सामने वाले को, बहुत समझेगा, और बोलते हैं ना कंधा से कंधा मिला के चलने वाला, ऐसी लड़की आएगी। या मतलब अगर जो अभी अगर इसको अगर कोई व्यूअर जो है वो अगर मेल है, तो उनके लाइफ में ऐसी लड़की आएगी जो कि आपको हर चीज़ में, आपके हर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सपोर्ट करेगी। और अगर लड़कियां व्यू कर रही हैं अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को, पाइल नंबर 2, तो मैं ये सेंस कर पा रही हूँ कि ऐसा कोई एक लड़का आएगा जो कि बहुत ग्राउंडेड है। मतलब आप जैसा चाहती थी कि यार ऐसा होना चाहिए, मेरे हर बात पे सपोर्ट करना चाहिए, मैं कुछ भी कर रही हूँ तो, मैं कोई भी अगर डिसीजन ले रही हूँ तो उसमें मेरा साथ देना चाहिए, ये उसी टाइप का लड़का है। मतलब ये उसी टाइप का आपका पार्टनर होगा। सो डोंट वरी, फाइल नंबर 2। आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा आप एक फेज से गुजरे हो, और इवन उनको, उनके लिए भी जो, मतलब देख रहे हैं कि मतलब मतलब सामने वाला इंसान कैसा होगा, या मेरे लाइफ में जो आएगा वो कैसा होगा, तो वो बहुत अच्छी एनर्जी है उसकी, बहुत ग्राउंडेड, बहुत ऐसा काम, नर्चरिंग, इस टाइप का मतलब पार्टनर है जो लव लाइफ में जो आपके आने वाला है। एंड व्हाट रेमेडी आई वुड लाइक टू गिव हियर, मैं एक रेमेडी भी देना चाहूंगी। फाइल नंबर 2, what universe wants to give you the remedy, what guidance? रेमेडी यही मैं आपको बताना चाहूंगी
कि जैसे आपको फ्रीडम पसंद है वैसे ही सामने वाले को भी फ्रीडम पसंद है। और और जितना आप सामने वाले को फ्री रखते हो चीज़ों से, उतना ही सामने वाला आपको इंसान सपोर्ट करता है। ये लव लाइफ नहीं, ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि आप सामने वाले को जितना उसके पीछे लगोगे, सामने वाला इंसान कभी भी आपको सुनेगा नहीं एक पॉइंट के बाद। क्योंकि वो इरिटेट हो जाएगा कि हर टाइम मुझे मतलब इस तरीके से बोल रहा है या इस तरीके से बोल रही है। तो यही यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि किसी भी रिश्ते में थोड़ा-सा फ्रीडम देने की ज़रूरत है आपको। उससे आपका लाइफ जो है वो आगे जाके काफ़ी अच्छा होगा। यस। So yeah, this was the pile number 2 reading which I wanted to share. And thank you so much for watching. Now we'll definitely proceed for pile number 3. Hi, so this reading is for them, those who have selected this pile number 3, the yellow color clutcher. So this reading is for them. So let's see what universe wants to tell you in your love life. What is going on in your love life? Let's see. Universe, please guide me. What pile number 3 wants to know what is happening in their life, love life. Please guide me. What pile 3 wants to know what is happening in their love life. Hmm. So pile number 3 बहुत ही जल्दी आपका बहुत ही जल्दी आपका एक एक रिश्ता मतलब न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके लाइफ में। यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि बहुत बहुत ग्राउंडेड रिलेशनशिप मतलब आपका एक बहुत ही ग्राउंडेड रिलेशनशिप या आप शादी बोल लो, शादी के बाद का फ़ेज़ बोल लो या इवन शादी के पहले का फ़ेज़ अगर मैं देखूँ तो बहुत ही स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। और स्टेबिलिटी मतलब एज़ इन अभी तक जैसा आपका लाइफ था, मतलब आप बहुत चीज़ों से अभी आप घिरे हुए थे मतलब आप आपका जो मैं एनर्जी जो सेंस कर पा रही हूँ, कि आपकी लाइफ में आपको बहुत चीटिंग मिला है। आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ईगो है, मतलब जितना मैं सेंस कर पा रही हूँ। एक रिलेशनशिप में एक होता है पॉइंट ऑफ व्यू रखना, मतलब एक क्लैरिटी कम्युनिकेशन रखना, दोनों में कंपैटिबिलिटी होती है या दोनों में वैसी अंडरस्टैंडिंग होती है। बट जब वही अंडरस्टैंडिंग जब ईगो में चेंज होने लगती है, तो वहाँ पे फिर डिफरेंसेस आने लगते हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन फील। सो अभी जो पाइल नंबर 3 जो आपकी अभी जो करंट एनर्जी है, वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले से कम्युनिकेशन करते समय अगर आप जीत जाते हो उस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में, तो यू फील कि हाँ, मैं ही सही हूँ। आई एम द वन, मैंने ये जीत लिया। और सामने वाले को आप कंसिडर कर ही नहीं रहे हो।
ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ़ सामने वाले की गलती नहीं, आपकी भी गलती हो सकती है। कि आपको ईगो आपका अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब सामने वाले को भी चांस दिया जाता है, ये चीज़, ये फीलिंग आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि उससे मैं आपको कमी फ़ील होती है बहुत ज़्यादा। किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी कम्युनिकेशन में आप ऐसा फ़ील करते हो कि सामने वाले से लड़ के मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। दिस एनर्जी आई कैन सेंस योर करंट एनर्जी राइट नाउ, पाइल नंबर 3। और ऐसे करने से मतलब इतने दिनों से आपका ये बिहेवियर के चलते आप खुद को ही हार्म कर रहे हो, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है वो आपसे दूर होता जा रहा है। लाइक इन अ रिलेशनशिप व्हाट आई कैन सेंस कि योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू और कन्वे यू समथिंग, और किसी चीज़ के बारे में आपको बोल रहा है, और वो कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रहा है, वो आर्ग्यूमेंट में बदल रहा है, जिस चीज़ के चलते द पार्टनर इज फीलिंग कि आप सुन नहीं रहे हो। ही और शी इज फीलिंग दैट यू आर नॉट लिसनिंग टू हिम, और यू ही और शी इज फीलिंग कि आप उस चीज को उनको आप सुन ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप अपने आगे सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है, पहली बात तो। और ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज आपको उस समय आपका इतना दिमाग चल ही नहीं रहा है कि मैं सामने वाले इंसान से आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ। It's not a healthy communication, it's more like a argument which I am doing with my partner। और उस चीज के चलते आपका जो पार्टनर है वो आपसे दूर होता जा रहा है। एंड अभी जो आपका मतलब सिचुएशन ऐसा है कि ये कर करके आप इस स्टेज पे हैं कि आपको अब बहुत बंधा बंधा फील हो रहा है। लाइक यू फील कि सब जगह से मतलब ऐसा हारा हुआ आपको फील हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब ऐसा सेंस हो रही है कि वाई ऑलवेज मी गॉड, वाई ऑलवेज मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा करे, क्यों, क्योंकि आपका ईगो बहुत ज़्यादा है। सामने वाले को अगर आप सुनोगे नहीं तो आप खुद को भी हार्म कर रहे हो, सामने वाले तो आपसे दूर हो ही रहा है। और यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है कि अगर आप अपना नेचर अगर आप ऐसा रखते हो तो इवन वो कोई भी आएगा आपके लाइफ में, वो कोई नहीं रह सकता आपके लाइफ में, क्योंकि आपकी एनर्जी ही मतलब आपका नेचर ही ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान से मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं ही मतलब बोलना चाहिए, सामने वाले को आप पॉइंट ऑफ व्यू बोलने ही नहीं दोगे। और इसी के चलते आपके रिलेशनशिप्स भी खटके हैं आपको, या आपके लाइफ में ब्रेकअप्स भी इसीलिए हुआ है क्योंकि आप सामने वाले को सुनते ही नहीं हो। इवन अभी आपका रीसेंट ब्रेकअप भी हुआ है, व्हाट आई कैन सेंस। अभी आपका कोई तो रिश्ता खत्म हुआ है, इवन आपका शादी के मतलब आपका डिवोर्स भी हुआ है, ये भी मैं सेंस कर पा रही हूँ। और डिवोर्स होने के बाद आप बहुत ऐसे हताश हो गए हो, बहुत सैड हो गए हो अपने लाइफ को लेके कि वेयर माई लाइफ इज हेडिंग टू, लाइक बेसिकली कहाँ जा रही है मेरी लाइफ। एंड यूनिवर्स वांट्स टू गाइड यू कि आपकी लाइफ में एक बिगिनिंग आने वाला है, एक ऐसा स्टेबल पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है, एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जो कि आपको इस चीज़ में आपको समझा सके। क्योंकि अभी तक आपके लाइफ में जो भी इंसान आया है, नहीं तो वो ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हो रिलेशनशिप में, बट दिस पर्सन हु इज कमिंग इन योर और हु इज एंटरिंग इन योर लाइफ, ही नोज और शी अंडरस्टैंड्स कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है। इफ यू आर आर्ग्यूइंग विद दैट पर्सन, और सबसे पहली बात तो ईगो, जब आपको मतलब आपका जब एक पॉइंट के बाद जब आप लड़ते हो, जब आपको नहीं समझ में आता, जस्ट टेक अ बैक, थोड़ा ऐसा शांत हो और
मेडिटेशन करो, लाइक 5-10 मिनट्स का आप थोड़ा आप रोज ध्यान करो, क्योंकि दिमाग में आपके बहुत थॉट्स चलते रहते हैं जिसके चलते आपको बोलना कुछ है, आप बोल कुछ जाते हो। ये भी मैं फील कर पा रही हूँ। और जो भी पार्टनर, मतलब यूनिवर्स आपको ये भी गाइड कर रहा है, जो भी पार्टनर अभी आपकी लाइफ में आने वाला है, इवन ब्रेकअप करने के बाद जो इंसान, मतलब एक एक तो आप 1-2 साल आप ऐसे भी, मतलब आप अभी किसी को आप कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, जो कि मैं सेंस कर पा रही हूँ, पाइल नंबर 3। बट जब भी जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, वो आपको कंप्लीट करेगा पूरे तरीके से, मतलब आपको उसके साथ यू विल फील लाइक होल, आपको ऐसा एक कंप्लीट एनवायरनमेंट मिलेगा कि हाँ यही, मतलब एक कंपैटिबिलिटी मिलेगी सामने वाले इंसान से। दैट इज व्हाट आई कैन फील। यस। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है, आई वॉन्ट टू सी फाइल नंबर 3, वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गाइड यू, प्लीज हेल्प मी इन दैट। ये एक ट्रांजिशन पीरियड था, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं आपके लाइफ में, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट ये भी फेज है आपके लाइफ का, और अपने दिमाग में बहुत आपकी खिचड़ी चलती रहती है, बहुत आपके थॉट्स, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग घूमता रहता है। सो इट इज़ अ, मतलब मैं एक रेमेडी से ज़्यादा आपको और एक रेमेडी देना चाहूँगी कि यू शुड, इन द मॉर्निंग और इवन एट द नाइट वाइल यू आर स्लीपिंग, जस्ट डू मेडिटेशन फॉर लाइक 2 मिनट्स। आप 2 मिनट बैठ के शांत होके आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और इवन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगा, आपका मन थोड़ा शांत होगा सोने के पहले। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है आपके आसपास, आप प्लीज उसको साइड रख के सोइए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो अभी तक का जो आपका लाइफ का फेज था, ये इस फेज के बाद आपकी बहुत स्टेबल रिलेशनशिप आने वाली है, व्हाट आई कैन फील। सो पाइल नंबर 3, यू डोंट हैव टू वरी। सब चीजें आपके, जो अभी तक जो आपका जैसा पास्ट लाइफ था, या अभी तक जैसा आपका फेस था, आपको उस चीज से आपको लेसन सीखना था, दैट्स वाई आपके साथ ये हुआ है। इस चीज को आप समझो। और यूनिवर्स आपको फिर से एक चांस दे रहा है, बिकॉज आप दिल के बुरे नहीं हैं, बस ये है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के चलते आपके लोग आपको गलत भी समझते हैं। और उस चीज के चलते आप चाहते हो कि सामने वाले इंसान बस सुन ले, मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा, बहुत लॉजिकल होना चाहते हो आप, इमोशनल से ज्यादा बहुत लॉजिकल चाहते हो हर चीज में। फाइल नंबर 3, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मूलांक 5 वालों की बहुत ज्यादा एनर्जी है इसमें। डोंट वरी, एक्चुअली मतलब आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक फेज था, एक लाइफ में आपको एक लेसन सीखना था, एक पैटर्न था आपका, जिस चीज़ को आप लर्न कर लिए ऑलरेडी। और नाउ यू आर हेडिंग, मतलब आप अब धीरे धीरे उस चीज़ को समझ रहे हैं और आप प्रोसीड कर रहे हैं। एक ट्रांजिशन था। 6 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली आपका यही बताता है कि आपका एक ट्रांजिशन पीरियड है जिससे आप ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हो, और आप बहुत दुखी हो इस ट्रांजिशन पीरियड में, आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। तो उस चीज़ के चलते आपको समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाला इंसान जो भी अब आने वाला है, या मेरे रिलेशन, मतलब जो भी इंसान अब आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, वो कैसा होगा, उसके साथ भी तो ब्रेकअप नहीं हो जाएगा, ये आपके दिमाग में चलता है बहुत ज़्यादा।
सो डोंट वरी पाइल नंबर 3, इट्स नॉट सो, बिकॉज आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज गाइडेंस में आपका यही कार्ड आया था। और जब मैंने जो थर्ड जो मेरा कार्ड जो मैंने सिलेक्ट मतलब आया था वो यही कार्ड था, विच इज़ कि यू आर गोइंग न्यू बिगनिंग इज हैपनिंग, एक स्टेबल रिलेशनशिप आ रहा है, सामने वाला इंसान आपको समझेगा और उसी तरीके से डील करेगा जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। और गुस्सा हो आप प्लीज़ वाटर मैनिफेस्टेशन का टेक्निक भी आप कीजिए। मतलब आप जैसे पानी जैसे रात भर उस पानी को मून लाइट में रखिए, एक अच्छा इंटेंशन बोल के कि मैं बहुत मतलब आई एम रिलीजिंग वॉट एवर इज गोइंग इन माई माइंड, ये चीज़ बोलिए इस चीज़ को, तो आपकी बहुत चीज़ें अच्छी होंगी आगे लाइफ में। दिस इज वॉट आई कैन सेंस। So this is what was pile number 3, and thank you so much for watching my video, and I hope this reading resonates with you. Thank you so much.